हालेलुया। स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। आज का रविवार की आराधना में हालेलुया हमसे प्रेम कर रहे परमेश्वर को हालेलुया हमारा जीवन हमको जीवन दिया परमेश्वर को आराधना करने के लिए, सच्चाई में आत्मा में पूर्ण दिल से हम आराधना करने के लिए मौका दिया परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आइए इस समय में हालेलुया आंख बंद करके सिर झुका के प्रार्थना को शुरू करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। हालेलुया हालेलुया। नाज़रेती यीशु मसीह नाम में आत्मा में सच्चाई में हम प्रभु आपसे हम आपको आराधना करने के लिए मौका दिया है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हमको जन्म दिया है प्रभु, हमारे लिए जान दिया है यीशु मसीह, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए प्रभु हमारे जीवन में अनुग्रह दिखाया है प्रभु। धन्यवाद। आपको भलाई कार्य को याद कर कर प्रभु हालेलुया हमारा भलाई कार्य को, आपका भलाई कार्य को याद कर कर हम पूर्ण दिल से आराधना करने के लिए मौका दीजिए प्रभु। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए इस समय में हम लोग स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे प्रभु की। हालेलुया हालेलुया। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, ये गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं न कलहूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं न केलहूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं न केलहूँ मेरे घर की सुरक्षा। छिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं न केलहूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु के नाम मेरे यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं न केलहूँ मेरे घर की सुरक्षा। रोगों का भैया रे मृत्यु का डर, यीशु के नाम में होगा अब दूर। रोगों का भैया रे मृत्यु का डर, यीशु के नाम में अब होगा अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं न केलहूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, रहूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं न केलहूँ मेरे घर की सुरक्षा। छिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिपकराने वाली महामारी
हालेलुया 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 स्तोत्रम स्तोत्रम हालेलुया। धन्यवाद करेंगे हालेलुया हमारे लिए, हालेलुया हालेलुया हमारे प्राण को रक्षा करने के लिए, हालेलुया जान दिया यीशु को धन्यवाद करेंगे हालेलुया। हमको रक्षा करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ हमारा यीशु मसीह है हालेलुया। हमारे पाप को क्षमा करने के लिए अधिकार किसी को भी नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह को हालेलुया। रोग को, बीमारी को चंगा करने के लिए शक्ति किसी को भी नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह को हालेलुया। स्वर्ग की स्थान में लेके जाने के लिए शक्ति किसी को नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह को हालेलुया 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 हालेलुया। हमारा जिंदगी में यीशु नहीं है तो जिंदगी शून्य है, नरक है। इसलिए हालेलुया यीशु की वजह से हमको सब कुछ मिलता है, यीशु की द्वारा आनंद, स्वर्गीय आनंद हालेलुया। हर बातों में बढ़ोतरी यीशु की द्वारा मिल रहा है। इसलिए पूर्ण दिल से, पूर्ण मन से, पूर्ण आत्मा से जीवन दिया यीशु मसीह को, पापों को क्षमा किया यीशु मसीह को हालेलुया। कोई भी आपके लिए जान नहीं दे दिया, कोई भी आपके लिए लहू नहीं बहाया, सिर्फ यीशु ने लहू बहाया है, क्योंकि पवित्र लहू, क्योंकि पवित्र परमेश्वर हालेलुया। उसी को हम आराधना करते समय हालेलुया, आराधना करने के लिए हालेलुया हमको अनुग्रह दिखाया परमेश्वर। हम कुछ नहीं दे सकता है हमारे परमेश्वर को हालेलुया। पूर्ण दिल से आराधना करेंगे हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह नाम में मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन हालेलुया। यस 128 भजन संहिता का खोलेंगे। भजन संहिता का हम सब खड़े होकर भजन संहिता का 128 भजन संहिता का 128 पेज नंबर 753 पेज नंबर। Happy are those who do not live by the commandment. You will eat the fruit of your labor, blessings and prosperity will be yours. यस भजन संहिता का 128 पेज नंबर 753। यस हम बोलेंगे, हमारे पीछे बोलिए। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरा घर के भीतर तेरे स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे के होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसे ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। स्तोत्र परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे हालेलुया। हमारे परिवारों में हालेलुया ओ परमेश्वर की सामने डर मानकर हालेलुया, भय मानकर हालेलुया हालेलुया चलने वाला, लोगों को आशीष देने वाला परमेश्वर है हालेलुया। हमारे पूरा परिवार नासरी यीशु मसीह नाम में परमेश्वर की उपस्थिति में बेईमान से चलने के लिए हालेलुया आगे बढ़ेंगे हालेलुया। नासरी यीशु मसीह नाम में हालेलुया। हमारा परमेश्वर आशीर्वाद देने के लिए चाहता है हालेलुया। नासरी यीशु मसीह नाम में हालेलुया। आशीर्वाद के लिए आशीर्वाद, हर बातों में आशीष हालेलुया हालेलुया। प्रभु में आशीष, आत्मिक जीवन में आशीष
हालेलुया। परिवारों में आशीष, हालेलुया। सब बातों में आशीष और शरीर में तंदुरुस्त देने के लिए यीशु स्वर्ग को छोड़कर, हालेलुया, परमेश्वर की समानता में रहने के भाग्य को छोड़कर हमारे लिए पृथ्वी में आया है। हालेलुया, हालेलुया। इस जगह में पृथ्वी में आया है यीशु मसीह, हमारे लिए पृथ्वी में आया है यीशु मसीह, हमारे लिए पृथ्वी में आके हमारे लिए जान दिया यीशु। हालेलुया। क्योंकि हर प्रकार की आशीर्वाद पूर्ण क्रिस्तु संपूर्ण आशीर्वाद में हम बढ़ने के लिए, हालेलुया, हालेलुया, यीशु स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच में क्यों आया? हमको उद्धार की आनंद देने के लिए, चंगाई की आनंद देने के लिए, समाधान की आनंद देने के लिए, स्वर्गीय आनंद देने के लिए, एदेन वाटिका का अनुभव से बढ़कर, हालेलुया, उसकी साथ रहने के लिए, राज्य में रहने के लिए मौका दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये बातों के लिए धन्यवाद बोलेंगे इन जीसस ने। जो अभी घर, आपका घर में जो नहीं हुआ, वो बातों के लिए, आपका घर में जो कुछ हो नुकसान आ रहे, उस बातों को ऊपर ध्यान करेंगे तो धन्यवाद नहीं बोल सकता है। हालेलुया। प्रभु ने आपके लिए दिया है, किया है, वो कार्यों को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। मेरे लिए लहू बहाया यीशु, मेरे लिए, मेरे पापों को क्षमा करने के लिए मेरे पाप की दंड ले लिया यीशु। कोई नहीं ले लिया मेरे लिए, आपने ले लिया यीशु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कैसे भी हमारे जीवन में आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो निश्चय रूप में आशीष देने वाला है। अब्राहम से बोला, निश्चय रूप में मैं तुझे आशीर्वाद करता हूँ, surely I will bless you। निश्चय रूप में आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है। आशीर्वाद देने के लिए, हर एक वायदा को आमीन करने के लिए हमारे बीच में, हालेलुया, हालेलुया, क्रूस में मर गया, क्योंकि हर एक वायदा रक्त के द्वारा आमीन करने के लिए, रीबा का रबा, सीबाला का रबा, वो सच्चाई है, वो हालेलुया प्रेमी है, वो सच्चाई परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है। उसके लिए धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद का हृदय का साथ आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। इस्राएल लोग धन्यवाद नहीं बोला है। हालेलुया, हो हालेलुया। मिस्र में से बाहर आने के बाद जंगल में तो बहुत लोग मर गए थे, क्योंकि धन्यवाद की हृदय नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उसके आंखों के सामने जो नहीं है, वो बातों के लिए कुड़कुड़ा किया, लेकिन प्रभु ने जो किया है, प्रभु की उपस्थिति है, प्रभु हमारा साथ है, वो बात पकड़कर धन्यवाद नहीं बोला है, इसलिए वो लोग गिर गया है। हालेलुया। इसलिए हम लोग ने, हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति के लिए धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, पूर्ण दिल से धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्र। इस हालेलुया, ये गवाहियों का समय है। इस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया, प्रभु के अनुग्रह से, हालेलुया, गए हफ्ते से प्रभु ने हमें संभाला, हर बातों में, हर विषय में प्रभु ने हमारे सहायता दिया। हालेलुया, प्रभु की अनुग्रह के द्वारा चलने के लिए प्रभु शक्ति, बल, सामर्थ्य दिया। इन सारे बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया, सारिका सिस्टर का गवाही है ये। प्रभु के अनुग्रह से गए हफ्ते में उनको मतलब संतोष ब्रदर को पैर का बहुत दर्द हो रहा था, तो उसने फ़ोन करके पास्टर जी के द्वारा प्रार्थना करवाई, तो तुरंत उनको चंगाई मिला। इन बातों के लिए वो धन्यवाद बोलने के लिए कही है। हालेलुया। और उनको गए हफ्ते में ही उनको संतोष ब्रदर को फिर से आया था, तो उस समय में, रात के समय में, हालेलुया, पास्टर जी को फ़ोन किया और प्रार्थना करवाया, तो प्रभु के अनुग्रह से चंगाई पाया। इन बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दे रही है। इन सारे बातों के लिए प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। और कुछ गवाही उनके ही मुँह से हम लोग सुनेंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको यीशु के नाम से नमस्कार। मेरी गवाही मेरे हस्बैंड के विषय में है। 8 दिन से उनको इधर कान के नीचे बहुत दर्द हो रहा था, मतलब बहुत ही दर्द हो रहा था, तो वो दवाखाने भी नहीं गए, प्रार्थना ही करते थे। उस दिन पास्टर जी का फ़ोन आया और पास्टर जी ने प्रार्थना की, और सच में प्रभु ने ऐसी चमत्कार कार्य किया कि उनको रात को ही चंगाई मिल गई। उस दिन को उनका वो दुखा ही नहीं, इधर बहुत दुखता, कान के नीचे बहुत दुखता था। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। प्रभु तूने ही किया, प्रभु सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, स्तोत्रम।
परमेश्वर की महिमा मिले, गवाहों के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर को। यीशु मसीह नाम में कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम। आइए इस समय में वचन के ओर जाएंगे। वचन के लिए, वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करने के लिए प्रार्थना करेंगे। वचन के द्वारा परमेश्वर हमको तृप्ति करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वचन शुरुआत से लेकर अंत तक सुनेंगे। ऐसा पूरा वचन सुनने के द्वारा हालेलुया हमारे जीवन में विश्वास देता है परमेश्वर। विश्वास के द्वारा हम जीने के लिए मौका मिलता है। इन जीसस नेम। वचन के लिए मोसेस प्रार्थना करें। In the name of Jesus Christ, thank you for being in the starting in the worship, and thank you for being in the testimony. Now be in the word. He's not, your servant is knocking. You are saying, help your servant, Lord. Help your servant. You are saying, he is knocking, Lord. Help your servant. In the name of Jesus Christ. Amen. आमीन। वेरी गुड। हालेलुया। आइए इस समय में वचन की ओर जाएंगे। भजन संहिता का 128 खोलेंगे। अभी हम जो पढ़ा है वही भजन संहिता का 128 खोलेंगे। 128 भजन संहिता का 128 में हालेलुया, स्तोत्र। भजन संहिता का 128 में 6 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता का 128 में 6 वचन पढ़ेंगे। परंतु अपने नाती पोतों को अपने नाती पोतों को भी देखने पाए इज़राइल को शांति मिले। प्रार्थना करेंगे, हाथ रखें। स्वर्गीय पापा, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आपका उपस्थिति में हम आने के लिए योग्य नहीं है प्रभु। हालेलुया प्रभु, आपका उपस्थिति में हम आने के लिए योग्य नहीं है, लेकिन आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु, आपके परिपूर्ण अनुग्रह के द्वारा, हालेलुया, यीशु की लहू के द्वारा आपके उपस्थिति में आने के लिए हमारे जीवन में मौका दिया है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। प्रभु आपका आत्मा और शक्ति से हमसे बात कीजिए, अनुग्रह से बात कीजिए प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन। हालेलुया, स्तोत्रम। हालेलुया। कि यहाँ ये आज का उपवास की प्रार्थना में हमारे बीच में परमेश्वर ये हफ्ता, ये रविवार से लेकर आने वाला शनिवार तक, हालेलुया, फैमिली में ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना करने के लिए, फैमिली में हालेलुया जो मेंबर्स हैं, वाइफ, हस्बैंड और बच्चों, चिल्ड्रन का ऊपर सिर्फ परमेश्वर जैसा चाहता है वैसे ही आशीर्वाद में हम बढ़ने के लिए प्रार्थना, परमेश्वर आशीष, परिवार के लिए आशीष देने के लिए परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर हालेलुया परिवारों को आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए रविवार से लेकर शनिवार तक हम ये आशीर्वाद की प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे इन जीसस नेम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए यहाँ भजन संहिता का 128 में अभी हम जो पढ़ा है, भजन संहिता का 128 में परिवार के लिए ब्लेसिंग्स लिखा गया है। परिवार के लिए ब्लेसिंग्स लिखा गया है। पुरुष, एक परिवार में पुरुष और स्त्री, मतलब हस्बैंड और वाइफ और बच्चों को ऊपर जैसा जैसा आशीर्वाद प्रभु देने वाला है, देता है, उसके सामने बेईमान से उसकी मार्गों में आगे बढ़ने वजह से ऐसा आशीर्वाद देता है। ऐसा हम अभी हम सुना है। और एक बार मैं पढ़ता हूँ कौन सा आशीर्वाद परिवार के लिए परमेश्वर कौन सा आशीर्वाद देने के लिए चाहता है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को नीचे का नहीं पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज़ के चारों ओर तेरी बालक जलपाई के पौधों से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह वैसे ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को
शांति मिले इन जीसस नेम। देखिए परमेश्वर फैमिली ब्लेसिंग्स में, परिवार में ब्लेसिंग्स देने के लिए चाहता है। देखिए इस पृथ्वी में पहले परमेश्वर हालेलुया सारे सृष्टि को सृजन करने के बाद हालेलुया एदेन वाटिका में सारे सृष्टि को परमेश्वर ने आसमान को, पृथ्वी को, सारे सृष्टि को सृजन करने के बाद हालेलुया एदेन वाटिका में हालेलुया एक फैमिली को सृजन किया है। हालेलुया परमेश्वर के मन में एक फैमिली रहना, परमेश्वर के मन में एक फैमिली आशीर्वाद पाकर आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया परमेश्वर की सृष्टि में हालेलुया एक पहला एक समाज को हम बोलेंगे तो कौन सा समाज ने परमेश्वर ने सृजन किया है? परिवार। हालेलुया परिवार समाज मतलब परिवार को, फैमिली को प्रभु ने पहला आदम को और दूसरा हालेलुया हवा को एक परिवार को सृजन किया। देखिए एक परिवार को हालेलुया बनाए, परिवार बनाना, परिवार में आशीष बढ़ना परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया देखिए इस भजन संहिता में 128 में हालेलुया पुरुष के ऊपर सेपरेट ब्लेसिंग्स, स्त्री के ऊपर सेपरेट ब्लेसिंग्स, बच्चों के ऊपर सेपरेट ब्लेसिंग्स है। हालेलुया देखिए यहाँ ध्यान से एक बार देखेंगे तो 128 भजन संहिता में हालेलुया पुरुष के लिए थोड़ा आशीर्वाद दे दिया है परमेश्वर, और स्त्रियों के लिए थोड़ा आशीर्वाद, बच्चों के लिए थोड़ा आशीर्वाद। ये भजन संहिता को 128 में 2 वचन और 4 वचन और 5 वचन और 6 वचन, इन चारों वचन ने पुरुषों के लिए दिया है, और स्त्रियों के लिए और बच्चों के लिए आशीर्वाद केवल 7 वचनों में से केवल तीसरा वचन में है, स्त्रियों के लिए और बच्चों के लिए। हालेलुया मतलब पुरुष के लिए इतना खास ब्लेसिंग्स हालेलुया पुरुषों को स्थिर पर क्यों इतना परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया ये भजन संहिता का 2 वचन पढ़ो, 4 वचन पढ़ो, 5 वचन पढ़ो, 6 वचन पढ़ो, वहाँ बेईमाने वाला एक घर का अंदर बेईमाने वाला पुरुष के ऊपर ऐसा ब्लेसिंग्स है। हालेलुया इन 4 वचन पुरुष के लिए हालेलुया बाकी का चारों में से बाकी का ये 7 वचनों में टोटल 6 वचनों में, ये 6 वचनों में तीसरा वचन, सिर्फ तीसरा वचन के अंदर है स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए लिखा है। मतलब पुरुष के ऊपर एक बेईमाने वाला एक घर के अंदर पुरुषों के ऊपर इतना आशीर्वाद देने के लिए परमेश्वर चाहता है। थोड़ा लोग पुरुष लोग चाहता है मेरे घर का अंदर स्त्री लोग कर रहे, औरत लोग कर रहे, करने दो, वो लोग करने वजह से यीशु की ओर से मुझे आशीष आएगा। मेरे घर का अंदर बच्चे लोग यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे, करने दो, वो लोग भक्ति कर रहे, करने दो, अच्छा करने दो, गहराई से कर रहे, करने दो, उन लोगों के द्वारा आशीष आता है। लेकिन हालेलुया असली भक्ति मतलब पुरुष अच्छा भक्ति करेंगे तो परमेश्वर के सामने हालेलुया पुरुष लोग परमेश्वर के सामने आके भक्ति करेंगे तो पुरुष लोगों को ऊपर हालेलुया 2 वचन में आशीर्वाद लिखा है परमेश्वर, 4 वचन में, 5 वचन में, 6 वचन में भी पुरुष लोगों के लिए आशीर्वाद बोल दिया है परमेश्वर ने। पुरुष लोगों के लिए कौन सा आशीर्वाद बोल दिया है एक बार, क्योंकि पुरुष की क्यों इतना परमेश्वर ने इतना प्रायोरिटी दे दिया, प्रथम स्थान दे दिया पुरुष में, घर का अंदर पुरुष के ऊपर हालेलुया इतना प्रथम स्थान देके 4 वचन, 6 वचनों में 4 वचन पुरुष के लिए इतना वचन क्यों बात किया? क्योंकि पुरुष कौन है घर में हालेलुया स्त्रियों के लिए सिर है, पत्नी के लिए सिर है। एक ट्रेन बोलेगे तो ट्रेन के लिए इंजन कौन है? हालेलुया आगे इंजन है, वो इंजन का पीछे सब कुछ चलाता है, जाता है, उसका पीछे जाता है, मतलब एक इंजन की जैसा है, एक सिर की जैसा है। हालेलुया इसलिए सिर को हालेलुया इंजन को थोड़ा कैपेसिटी, इंजन का अंदर बैटरी, इंजन का अंदर साउंड आवाज़ है। एक ट्रेन हम देखेंगे तो इंजन के पास देख के सुनेंगे तो इंजन में बहुत ज़्यादा साउंड आता है, इंजन में बहुत ड्राइवर बैठता है, इंजन का अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट रखता है, क्योंकि इंजन बहुत हालेलुया खास बात है। इंजन कहाँ जाएगा उसका पीछे यही हालेलुया पूरा बाकी का
ये भी जाए। इसलिए जिन के विषय में हालेलुया ध्यान देकर प्रभु ने हालेलुया सारे आशीर्वाद रख दिया है। आजकल दिनों में पुरुष लोग क्या सोचते हैं, घर में हमें काम करना है, मेरा घर वाले लोग भक्ति करना है, ये रॉन्ग थॉट है। हालेलुया वो लोग भी भक्ति करता है, वो लोग के अनुसार स्त्रियां लोग ने जो भक्ति कर रहे उसके अनुसार प्रभु आशीष देता है, बच्चों की जो कर रहे भक्ति का अनुसार प्रभु आशीष देता है। लेकिन पुरुष लोग भक्ति करेंगे तो उन लोगों के द्वारा घर में आया हुआ आशीष बहुत ज्यादा आशीर्वाद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए 2 वचन, 4 वचन, 5 वचन, 6 वचन, ये 4 वचनों में पुरुषों के द्वारा आया हुआ आशीषों के लिए प्रभु ने बात किया। केवल 3रा वचन में हालेलुया पुरुष और स्त्रियों के लिए 3रा वचन में आशीर्वाद बोल दिया है परमेश्वर ने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप एक बार बढ़ेंगे तो इसमें आप देख सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पुरुष के लिए क्या आशीर्वाद है, आज स्त्रियों के लिए क्या आशीर्वाद है, बच्चों के लिए क्या क्या आशीर्वाद है, हम देखेंगे। पहला पॉइंट पुरुषों के लिए हम देखेंगे। पुरुषों के बारे में बात करेंगे तो हाँ, एक बार पुरुषों के लिए क्या वचन लिखा गया है, एक बार पढ़ेंगे, 2 वचन पढ़ेंगे। तू 128 में 2 वचन, तू अपनी कमाई को, एक से पढ़ रहा हूँ, पुरुषों का ऊपर, पुरुषों के सिर पर ऊपर जो कुछ आशीर्वाद है वो आशीर्वाद के क्यों, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। पुरुष परमेश्वर की सामने बेईमान से चलेंगे तो परमेश्वर क्या देने वाला है, धन्य है, ऐसा बोला है परमेश्वर ने। परमेश्वर की स्टेटमेंट, परमेश्वर बोल रहे धन्य है, मतलब ब्लेस्ड आदमी, ब्लेस्ड मैन। परमेश्वर बोल रहे धन्य है। परमेश्वर से ऐसा नाम लेना बहुत अच्छा बात है ना। प्रेज लॉर्ड। हम अपने नाम मुंह से बुलाने से, हमारे अड़ोस पड़ोस लोग मुंह से हमारे लिए नाम बोलने से, इससे अच्छा स्वर्ग में बैठा हुआ पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, उसके मुंह से हम धन्य लोग, ऐसा सबको सामने स्टेटमेंट बोलेंगे तो स्वर्ग में बोलेगा परमेश्वर, उधर जाने के बाद यहाँ भी बोलेगा उसके सामने बेईमान से उसके मार्गों में चलते समय, हालेलुया धन्य है, ऐसा बोलते हैं। भला अच्छा मेरे लिए दास है, ऐसा परमेश्वर अलग अलग नाम देता है। धन्य है, ब्लेस्ड पर्सन, ब्लेस्ड मैन, हालेलुया, धन्य पुरुष, ऐसा परमेश्वर मुंह से हमको बुलाता है पुरुष को। हालेलुया, इतना धन्य की बात है, उसके मुंह से आया हुआ बात धन्य पुरुष, इसके मुंह से आया हुआ बात हमारा सिर पर परमेश्वर हमारा पुरुष लोगों के लिए, हालेलुया, परमेश्वर के मुंह से आया हुआ धन्य पुरुष, ऐसा बात श्रेष्ठ बात है। क्योंकि परमेश्वर के मुंह से आया हुआ हर एक समय में, हालेलुया, पृथ्वी हो जाए, पृथ्वी बन गया है। हालेलुया, आसमान हो जाए, आसमान तैयारी हो गया। हर एक पक्षी, हालेलुया, हर एक पक्षी, हर एक जानवर बन जाए, ऐसा परमेश्वर जो मुंह से बोला है उसके अनुसार तैयारी हो गया। पुरुषों के लिए परमेश्वर ने धन्य पुरुष, ऐसा बोलते समय पुरुष का अंदर, हालेलुया, हर एक आशीर्वाद में आगे बढ़ सकता है। इसलिए परमेश्वर के मुंह से हम अच्छा नाम लेने के लिए परमेश्वर के सामने बेईमान से चलना, परमेश्वर की मार्गों में चलना उत्तम की बात है। हालेलुया। और दूसरा बात है यहाँ नीचे एक बात, दूसरा बात, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हालेलुया। कमाई निश्चय रूप से, फ्रूट ऑफ लेबर, कमाई निश्चय रूप से क्या करता है परमेश्वर, पुरुषों के लिए खाने पाएगा। मतलब हम जो कमाई कर रहे, पुरुष लोग जो बाहर जाके कमाई कर रहे, वो सब कुछ हालेलुया अपने भलाई के लिए और परिवार के लिए, हालेलुया, इस्तेमाल होना चाहिए परमेश्वर की महिमा के लिए। आजकल दिनों में सुबह से लेकर रात तक कष्ट कर रहे लोग, हालेलुया, रात भर भी कष्ट कर रहे लोग, नींद नहीं है, हालेलुया, परिवार से दूर हो रहे, हालेलुया, और बहुत दूर गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाकर, परिवार को छोड़कर दूसरे गांव के दूर बहुत कष्ट लेकर लेबर करके पैसा कमाई करे, लेकिन अपने भलाई के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा है। कमाई खाने करके बाद तुरंत वो क्या हो रहे, नुकसान में जा रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है, कर्जा में जा रहा है, सुख विलास के लिए जा रहा है। कमाई करे लेकिन हालेलुया
ये कमाई बचता नहीं है, तुरंत नुकसान में, श्राप की बातों के लिए, रोग बीमारी के लिए, हॉस्पिटल के लिए जा रहा है। मतलब उसकी जो कमाई कर रहे ना, हालेलुया, वो अच्छे से कर रहे ना, वो कमाई कर रहे ना, वो अच्छे से खाना चाहिए। वो कमाई कर रहे ना, वो अच्छे से परिवार के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। कमाई कर रहे ना, हालेलुया, वो अच्छे से, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की गवाही के लिए परिवार में, हालेलुया, इस्तेमाल होना चाहिए। ये बात कभी होगा, ये बात कैसे होगा? पूर्ण रीति से कमाई, हालेलुया, एक रुपये भी वेस्ट में नहीं जाना चाहिए। सच में, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में बोल रहा हूँ। रविवार के दिन में हमारा हाथ में, बाकी का दिन में भी, रविवार के दिन में भी हमारा हाथ में जो कुछ दान आ रहे हैं, वो दान पकड़ कर हम लोग परमेश्वर के सामने ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कलीसिया में जो लोग हैं वो लोग बहुत महिमान से, बहुत आपके ऊपर प्रेम के द्वारा, बहुत आपके सामने, हालेलुया, मैं परमेश्वर के लिए दे रहा हूँ, ऐसा हालेलुया सोचकर पूर्ण आभारी दिल के साथ दान दे रहा है। प्रभु, ये दान हमारे हाथ में आया, ये दान में से प्रभु एक रुपये भी वेस्ट में नहीं जाना चाहिए, एक रुपये भी वेस्ट में नहीं जाना चाहिए प्रभु। हालेलुया, पूर्ण रीति से आपका महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, पूर्ण रीति से आपकी, हालेलुया, सेवा के लिए, पूर्ण रीति से प्रभु, हालेलुया, 1 पैसा भी वेस्ट में नहीं जाना चाहिए। ऐसा, हालेलुया, हम प्रार्थना कर रहा है। ऐसा प्रार्थना करते समय क्या होता है, लोग किसके लिए, दशमांश के लिए देंगे तो दशमांश के लिए देंगे, सेवा के लिए देंगे तो सेवा के लिए खर्चा करना, और किस बात के लिए देंगे तो किस बात के लिए खर्चा करना। ऐसा करने वजह से, हालेलुया, और ऐसा प्रार्थना करने वजह से एक रुपये भी शैतान चोरी नहीं करेगा। हालेलुया, स्तोत्रम। सच में, हालेलुया, आज थोड़ा लोगों को मैं पूछ रहा हूँ, हमारा वीडियोस देख रहे हैं क्या? रविवार को दिन में, शुक्रवार के दिन में, मंगलवार दिन में, हर दिन आ रहा है, वो देख रहे हैं क्या? जूम मीटिंग में क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा हम पूछते समय दूसरों को, लोग बोलते हैं, पास्टर जी मेरा मोबाइल में वीडियो नहीं आ रही पास्टर जी, ऐसा बोल रहे। थोड़ा लोग बोल रहे पास्टर जी नेट बैलेंस हो गया। हालेलुया, मतलब क्या ये आजकल दिनों में मोबाइल में जो नेट बैलेंस है, दिन में 1.5 GB आता है, नहीं तो 2.5 GB आता है। उन लोग ने क्या करता है, मोबाइल में एक दिन के लिए 1.5 GB आता है, एक दिन के लिए 2.5 GB आता है। उन लोग ने क्या करता है, पहले ये मूवी देखना, पहले ये कुछ देखना, पहले ही कुछ गाना सुनना, पहले ही अपना अपना मर्जी के अनुसार कुछ, हालेलुया, आधा घंटा पत्नी सुनना और आधा घंटा पति सुनना और बच्चों के लिए, क्लास के लिए सुनना, ये सब कुछ डाटा हो गया। होने के बाद शाम को समय, पास्टर जी से आया हुआ, कैरिसर जी चर्च से आया हुआ वचन सुनने के लिए डाटा नहीं है, अंदर डाटा नहीं है, हो गया। आए तो 5 मिनट आ रहे, 10 मिनट आ रहे, हालेलुया, बाद में स्लो होकर, हालेलुया, आ रहे, मतलब डाटा हो गया। डाटा होने वजह से हालेलुया वचन देखना मुश्किल हो रहा है। मतलब डाटा की बैलेंस हालेलुया 1-2 घंटा में हो रहे सबका, पूरा दिन में 1 घंटा 2 घंटा के अंदर पूरा डाटा बैलेंस हो रहा है। बाद में हालेलुया नया बैलेंस आने के लिए रात को 12 बजे के बाद वेट करना पड़ेगा। प्राइज लॉर्ड, हालेलुया, 12 बजे के बाद वेट करने पड़ेगा। मुझे एक परिवार मालूम है, वाइफ एंड हस्बैंड है, उन लोग ने, हालेलुया, फ़ोन में एक दिन के लिए 1.5 GB आता है नेट बैलेंस, वो भी रात को 12 बजे के बाद, हालेलुया, नेट बैलेंस आता है। आने के बाद लोग ने क्या करते हैं, रात को वाइफ एंड हस्बैंड सोते समय, हालेलुया, टाइम देखकर उन लोग ने सोते समय तुरंत, हालेलुया, उन लोग ने मोबाइल पकड़कर 12 बजे होने के बाद तुरंत मोबाइल पकड़कर पूरा प्रोग्राम देता है। दोने के बाद 2 घंटा में होता है। उन लोग ने झगड़ा करके, मैं देखता हूँ, मैं सीरियल देखना है, नहीं मुझे मूवी देखना है, ऐसा उन लोग ने, हालेलुया, 12 बजे कभी होगा, 12 बजे कभी होगा, ऐसा टाइम देखकर उन लोग ने, हालेलुया, पहले ही फ़ोन पकड़ता है। हाँ, मैं पहले ही फ़ोन पकड़ा है, मैं देखता हूँ, हालेलुया। इसलिए कभी 12 बजे होगा, कभी 12 बजे होगा, रात को समय वेट करके फ़ोन पकड़ करके, हालेलुया, डेटा बैलेंस को ख़त्म करता है 2 घंटा के अंदर। क्योंकि क्या है, उन लोगों का कमाई क्या है, कैसे हो गया है, डेटा बैलेंस भी के लिए वेट कर रहा है, डेटा बैलेंस भी बचता नहीं है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, हालेलुया। कलीसिया लोग भी के लिए भी मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। आज हमारे कलीसिया लोग भी हमको बोल रहा है,
और हम लोग भी हालेलुया ये गवाही शेयर कर रहा है हालेलुया, क्योंकि हम डेटा बैलेंस करेंगे तो बहुत डेटा बैलेंस बच रहे हालेलुया। डेटा बैलेंस 1.5 GB हम रिचार्ज करेंगे तो पूरा दिन में 500 के MB, थोड़ा ही हालेलुया 100 MB इतना ही यूज कर रहे, बाकी का वेस्ट हो रहे। परमेश्वर की धन्यवाद, क्योंकि इतना बच गया, क्योंकि हमको लालच नहीं है हालेलुया, इस संसार के ऊपर लालच नहीं है, वो कुछ कुछ बातों को देखना हमको अवसर नहीं है, और सब कुछ बातों को देखना, ऐसा बातों के ऊपर लालच नहीं है, क्योंकि हम जो रिचार्ज कर रहे वो भारी हो गया, हमारे लिए बहुत काफ़ी है। हमको दिन में 100 MB चाहिए तो, नहीं तो दिन में 500 MB का अंदर चाहिए तो, लेकिन 1.5 GB दे रहे कंपनी लोग हालेलुया, 2 GB दे रहे, जो हमारे लिए बहुत हो गया है। सो हमको ज़्यादा हर दिन बहुत बच गया, बहुत बचाना, हाँ बच रहा, बहुत डेटा बैलेंस बच रहा है दिन में। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। क्यों? हम प्रभु में आया है इसलिए बच गया, सेविंग हालेलुया, हम प्रभु में आया इसलिए बच गया। सच में प्रभु में नहीं है तो संसार में सब वीडियो हम चाहिए, नहीं मिलेगा हालेलुया। इसलिए हमारा कमाई, जो कुछ कमाई है हम सेविंग में आना चाहिए। जो कुछ कमाई कर रहे हैं हमारे ऊपर, वो कमाई के ऊपर प्रभु की दया आना चाहिए। हम जो कुछ कमाई कर रहे हैं उसके कमाई के ऊपर हालेलुया प्रभु का आशीर्वाद आना चाहिए, दूसरों को भी देने के विषय में बढ़ना चाहिए हालेलुया। जोसेफ अकेला व्यक्ति था, घर छोड़ना पड़ा, घर से दूर हो गया, भाई लोग दूर हो गया, पापा दूर हो गया, दूर जगह में भाषा अलग जगह, उस जगह में जाते समय हालेलुया अकेला व्यक्ति क्या बन, गवर्नर बन गया। गवर्नर बनने के बाद हालेलुया पूरा देश के लोगों के लिए खाना दे दिया, हालेलुया अकाल के समय में पापा को खाना दे दिया, भाई लोगों को खाना दे दिया, इतना बढ़ गया। क्या है या हालेलुया उसका कमाई का ऊपर आशीर्वाद आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका कमाई के ऊपर आशीर्वाद आने के लिए परमेश्वर के सामने बेईमान से चलना, उसकी मार्गों में चलना बढ़ना चाहिए हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए हालेलुया आदम, देखिए आदम के बारे में पहला दुनिया में परमेश्वर ने पहला व्यक्ति को बनाया हालेलुया। थोड़ा लोग बोलते हैं मेरा रिलीजियस नहीं होता हिंदी लोग, धर्म मेरा, धर्म ने पैदा किया है ऐसे बोलता है। इंसान को धर्म पैदा कर सकता है क्या? नहीं, धर्म पैदा कर रहा है, इंसान को फायदा ना कर। फायदा एक व्यक्ति फायदा होना चाहिए, परमेश्वर जन्म देना चाहिए हालेलुया। देखिए हमारा बाइबल में स्पष्ट से लिखा है पहला इंसान कहाँ जन्मा हुआ, किस धर्म में फायदा हुआ। हिंदू धर्म में फायदा हुआ क्या? मुस्लिम में फायदा हुआ क्या? जैन में फायदा हुआ क्या? पहले व्यक्ति कहाँ फायदा हुआ, कौन सा धर्म में फायदा हुआ? धर्म नहीं है, ये धर्म सृजन नहीं किया है परमेश्वर ने। पहला इंसान को खुद परमेश्वर ने सृजन किया, आदम को हालेलुया। सृजन करने के बाद वो आदम से आया हुआ हर एक व्यक्ति आदम से आया हुआ लोग क्या करते हैं, अपने अपने धर्म बनाया। ये धर्म किस सिस्टम नहीं है। प्रभु ने, हमारा प्रेमी परमेश्वर, एकानेक परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को पालन करने वाला परमेश्वर, एकाएक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये धर्म को सृष्टि नहीं किया, वो कैस्ट सिस्टम को सृष्टि नहीं किया हालेलुया। प्रभु ने इंसान को हालेलुया क्या किया है, सृजन किया। पहले आदम, दुनिया में पहले आदम मतलब पहले इंसान को सृजन किया। उस समय में अच्छा एदेन वाटिका में रख दिया परमेश्वर ने, अच्छा एदेन वाटिका में रखाया है। सारे ब्लेसिंग्स है, एवरीथिंग ब्लेसिंग्स उधर हालेलुया। अच्छा ब्लेसिंग्स जो चाहिए, खाली संभालना चाहिए, एदेन वाटिका को खाली संभालना चाहिए, संभालने के काम दे दिया। वो भी काम नहीं है तो लेजी में जाएगा, इसलिए कुछ ना कुछ काम चाहिए हालेलुया। संभालने के काम दे दिया। इसलिए घर में कोई भी हालेलुया कोई भी हम लोग पूछेंगे तो क्या कर रहे सिस्टर, क्या कर रहे ब्रदर, कुछ नहीं, ऐसा ही बैठे हैं, ऐसा बात नहीं बोलने का, कुछ ना कुछ करने में आगे बढ़ना चाहिए। परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया, एदेन वाटिका को रख दिया। पहले इंसान को है ना, पहले आदमी को एदेन वाटिका को संभालने के काम दे दिया हालेलुया, और स्त्रियों को संभालने के काम दे दिया। उस समय में क्या हो गया, उन लोगों के बीच में पाप आया। पाप आके क्या किया है, परमेश्वर को आज्ञा को सुनो मत, परमेश्वर जो बोल रहे ना वो बात को सुनो मत, ऐसा उन लोगों का माइंड में ऐसा बात लेकर आया शैतान ने। आने के बाद परमेश्वर की बात नहीं सुना, परमेश्वर को आज्ञाकारी बन गया उन लोग ने। तुरंत क्या हो गया है, पाप आ गया है परमेश्वर के बीच में और इंसान के बीच में। आदम
हस्बैंड और वाइफ का बीच में और परमेश्वर के बीच में क्या आ गया? पाप आएगा। पाप की वजह से एदेन वाटिका में बाहर आया। अच्छा सुंदर एदेन वाटिका, सब कुछ है, हालेलुया। एदेन वाटिका में बाहर आया। बाहर आने के बाद आदम का स्थिति कैसे है? मतलब आदम का जीवन में पाप आया, श्राप आया। श्राप आने के बाद आदम के जीवन कैसे है एक बार देखेंगे। आदम की परिस्थिति 3 अध्याय में, उत्पत्ति पुस्तक में 3 अध्याय में एक बार पढ़ेंगे। उत्पत्ति पुस्तक में 3 अध्याय में 17 वचन पढ़ेंगे। पेज नंबर 5, जूना नेम में पेज नंबर 5। परमेश्वर से दूर हो गया, पाप में फंस गया, श्राप में फंस गया। ऐसा व्यक्ति को कौन सा श्राप आया है एक बार देखेंगे। 3 अध्याय में 17 वचन पढ़ेंगे। 17 नहीं, हाँ 17 वचन पढ़ेंगे। चलिए। और आदम से उसने कहा, और आदम से परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, अपने पत्नी के बात सुनी, पत्नी की बात सुनने वजह से पाप आ गया। हालेलुया। देखो शैतान कहाँ से आने के, घर का अंदर भी काम करने के लिए, घर वाले लोगों का अंदर भी पत्नी चाहिए, बच्चों चाहिए, कुछ घर का अंदर भी हालेलुया कुछ परीक्षा लेकर। हम सोचते हैं बाहर से परीक्षा आता है, नहीं, घर का अंदर भी परीक्षा लेकर आने के लिए कोशिश करता है शैतान। इसलिए संभाल के रहना चाहिए। इसलिए परिवार में हर व्यक्ति परमेश्वर की बेईमान से चलना चाहिए। वहाँ स्त्री लोग करेगा, करने दो। स्त्री लोग भक्ति करेंगे तो स्त्री लोग करता है, पुरुष लोग भक्ति नहीं करेंगे तो परमेश्वर के पास नहीं आएंगे तो पुरुष लोगों के द्वारा शैतान घर में आने के लिए अवकाश ये आएगा। प्रेज लॉर्ड। इसलिए सब घर वाले लोग प्रभु की मार्ग में बढ़ना चाहिए। ओके, हालेलुया। परमेश्वर आदम से क्या बात कर रहे एक बार देखेंगे। हाँ, और आदम से उसने कहा, परमेश्वर आदम से उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, आपकी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फलों के विषय में, हाँ, मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना। मतलब परमेश्वर की बात को आज्ञाकारी बन गया। परमेश्वर की बात को नहीं सुना है आदम ने एदेन वाटिका में। हाँ, उसको तूने खाया है, उसको तूने खाया है। हाँ, इसीलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। भूमि तेरे कारण भूमि शापित हो गया। कौन सा आपका? आदम ने, पहला इंसान ने परमेश्वर की बात नहीं सुना, परमेश्वर की वचन को नहीं सुना। इसकी वजह से श्राप कहाँ आया है? भूमि के ऊपर आया। मतलब भूमि क्या है? उसको कमाई लेकर आने के लिए जॉब है ना। भूमि क्या है? आदम के लिए भूमि क्या है? भूमि के ऊपर कुछ अनाज रखना चाहिए, भूमि के ऊपर कुछ द्राक्षा बोलो, हालेलुया, कुछ राइस, वीट, हालेलुया, ऐसे कुछ क्रॉप। भूमि की एक कमाई की जगह है, उसके खाने के लिए पृथ्वी है, जिसके ऊपर श्राप आएगा। जब परमेश्वर का वचन छोड़कर दूर में जाएंगे तो, परमेश्वर की बातों को छोड़कर, बाइबल में जो बात है हर एक बात को छोड़कर आप दूर में जाएंगे तो पहले इफेक्ट कहाँ आता है? आप जो कर रहे काम, बिजनेस के ऊपर, आपको जो कर रहे काम, जॉब के ऊपर इफेक्ट आता है। हाँ, पढ़िए। इसीलिए भूमि तेरे कारण इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। हाँ, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ काया करेगा। दुख के साथ काया करेगा। दुख काया तो काया करेगा, लेकिन दुख के साथ काया करेगा। हाँ, और वह तेरे लिए काट और ऊंट कटोरे उगाएगी। हाँ, उगाएगी। अच्छा फल नहीं देता है। इतना कष्ट करेगा भूमि का ऊपर, वो भूमि क्या देगा आपको? काट ऐसा देता है, मतलब अच्छा फल नहीं देता है। आप इतना कर रहा है, करेगा, आप इतना करेगा पृथ्वी के ऊपर, भूमि के ऊपर, क्योंकि भूमि शापित हो गया है। आप इतना कष्ट कर रहा है, पसीना निकल के कष्ट कर रहा है, उसमें से क्यों हालेलुया आपको रिजल्ट नहीं आ रहे? क्यों? पहले बात क्या है? यीशु को छोड़ दिया। हालेलुया। एक व्यक्ति का अंदर, एक दुनिया में हर एक इंसान का अंदर पाप कभी आता है? यीशु नहीं है तो पाप आता है। यीशु नहीं है तो पाप आता है, जरूर पाप आता है। यीशु है तो पाप नहीं है,
क्योंकि यीशु मसीह पापों को ऊपर जय पाया, यीशु श्राप के ऊपर जय पाया यीशु। एक व्यक्ति यीशु की मार्गों में, यीशु में नहीं है तो पाप में है। हालेलुया। और पढ़िए। और तू खेत की उपज खाएगा, हाँ, और अपने माते के पसीने की रोटी, और माते के पसीने की पसीना की रोटी खाया करेगा। इतना कष्ट करके थोड़ा आएगा, आए तो आएगा, थोड़ा आता वो उसको पकड़ कर खाना चाहिए। इसके लिए बहुत पसीना निकलना पड़ेगा। हाँ, ओके। और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में क्या है? मिट्टी में जाना चाहिए। अंत में मिट्टी में, क्योंकि प्रस्राव की वजह से, हालेलुया, मसीह में रहने वाला लोग मिट्टी में नहीं जा सकता है। मिट्टी में खाली शरीर जाएगा। मसीह में रहने वाला लोग, यीशु मसीह में रहने वाला लोग खाली मिट्टी में शरीर जाता है। अंदर आत्मा को दूसरा शरीर आता है, वो शरीर के साथ यीशु का पास आनंद की जगह में रह सकता है। ओके, पढ़िए। क्योंकि तू उसी में से क्योंकि तू उसी में से निकला गया। क्योंकि तू उसी में से निकला गया। हाँ, तू मिट्टी तो है, तू मिट्टी तो है, और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। मिट्टी में मिल जाएगा। देखिए, पाप की वजह से मिट्टी में जाना पड़ता है, मिट्टी में गाढ़ा करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एदेन वाटिका में जब सृजन किया आदम को, हालेलुया, उस समय में मिट्टी में जाने के लिए जरूरत नहीं। ऐसे ही प्रभु पकड़ कर ऊपर लेके जाने के लिए इच्छा है, लेकिन आदम की पाप की वजह से, हालेलुया, मृत्यु होना, गाढ़ा होना, शरीर को गाढ़ा होना, इतना बात आया है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, आदम का परिस्थिति उसकी कमाई के ऊपर इफेक्ट हो गया है, कमाई का ऊपर इफेक्ट हो, इसलिए हमारा कमाई का ऊपर आशीर्वाद आना चाहिए। हम जो जॉब कर रहे हैं उसके जॉब की जगह में आशीर्वाद आना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। दानियल तो जॉब किया है, सरकार की जॉब किया है दानियल, उसकी दानियल जगह में जॉब किया है, पूरा परमेश्वर की वचन में बढ़कर प्रार्थना किया है, हमेशा वचन पकड़कर प्रार्थना किया व्यक्ति दानियल। इसलिए हालेलुया, जॉब में, हालेलुया, उन्नति स्थान, एक लेवल में से दूसरा प्रमोशन और तीसरा प्रमोशन, ऐसा बढ़ गया है दानियल ने। हालेलुया, एक दास लेवल में आया दानियल। हालेलुया, बबीलोन देश में, हालेलुया, प्रधानमंत्री बन गया। एक दास व्यक्ति बनकर आया जोसेफ ने, फरो मिस्र देश में गवर्नर बन गया। हालेलुया, दिन का दिन, डे बाय डे बढ़ोतरी आया। क्यों आया? क्योंकि लोग ने, हालेलुया, वचन के अनुसार बेईमान से, परमेश्वर के सामने बेईमान से परमेश्वर की मार्ग में आगे बढ़ गया। हाँ, मेरा पापा भक्ति कर रहे, करने दो, मेरे बहन मेरे लिए भक्ति कर रहे, करने दो, मेरा बेटी मेरे लिए प्रार्थना कर रहे, करने दो। ऐसा लोग नहीं है, ये लोग नहीं। खुद परमेश्वर की उपस्थिति में, खुद परमेश्वर की सामने भक्ति किया लोग नहीं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए हम जो कर रहे जॉब, हम जो कर रहे बिजनेस, हम जो कर रहे हमारा कमाई के लिए जो कुछ, हालेलुया, हमारा कमाई के लिए जो कुछ ऑफिस है, जॉब है, हालेलुया, उस जगह में आशीष आने के लिए, हालेलुया, हम लोग ने वचन को मेडिटेट करना। हालेलुया, यीशु को स्वीकार करना, स्वीकार करके यीशु का ऊपर ध्यान करना, यीशु में चलना। हालेलुया, ऐसा चलना चाहिए, एक अंदर परमेश्वर की डर आना। हालेलुया, उसकी मार्ग में चलना। ऐसा कार्य करते समय ऑटोमेटिकली, हालेलुया, किस जगह में इफेक्ट आता है? ब्लेसिंग्स, तो निश्चित रूप से आपका कमाई आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़े लोग बोलते हैं, प्रभु पास्टर जी मैं जॉब तो कर रहा हूँ, सैलरी नहीं मिल रहा है। पास्टर जी मैं जॉब तो कर रहा हूँ, वो मालिक सैलरी नहीं दे रहा है। मैं जॉब तो कर रहा हूँ, हालेलुया, कल देगा, परसों देगा, अगले महीना देगा। जॉब तो करो, पैसा नहीं देगा। ये क्या है बात? क्योंकि परमेश्वर की डर में, परमेश्वर की मार्गों में, हालेलुया, ध्यान से यीशु के ऊपर, हालेलुया, यीशु मसीह में आने के बाद थोड़ा लोग ध्यान नहीं रखता है, ध्यान से यीशु के ऊपर। बाइबल में हर एक पेज में यीशु के बारे में देखना चाहिए। थोड़े लोग बाइबल पढ़ते समय श्राप की बात आएगी तो हाँ मुझे भी श्राप आएगा, ऐसा सोचता है, ऐसा पढ़ता है थोड़े लोग बाइबल का अंदर। नहीं, ऐसा नहीं पढ़ने का। श्राप की बात आएगी तो वो लोग ने श्राप की काम किया है, वो लोग ने श्राप ने फंस में गए। लेकिन मैं यीशु में आया है, यीशु के ऊपर विश्वास में आया है, यीशु की लहू में
हालेलुया, मैं रह रहा हूँ यीशु की मार्ग में, मैं रह रहा हूँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर मुझे हालेलुया आशीर्वाद आएगा। ऐसा विश्वास के साथ यीशु को और देखना। हर पेजी में, बाइबल में हर पेजी में यीशु मसीह मेरे लिए इस क्रूस की जगह में कैसे मर गया, कैसे लहू बहाया, मर गया, तीसरे दिन जी उठ गया। ऐसा यीशु हालेलुया उत्पत्ति से लेकर प्रकाश ग्रंथ तक यीशु के ऊपर ध्यान कर कर, और यीशु ऐसा चश्मा पहनकर हम पढ़ेंगे तो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, एक बेईमान के करने के स्वभाव आता है, मार्ग में चलने के लिए अनुग्रह मिलता है। हालेलुया, हमारा कमाई की जगह में, बिजनेस की जगह में, हम जो कर रहे हैं उसकी जगह में आशीर्वाद आने के लिए मौका मिलता है। हालेलुया, स्तोत्रम। देखिए आदम की स्थिति ऐसा हो गया, और नया नियम में पत्रोस के विषय में देखेंगे तो एक पुरुष है, नया नियम में एक पत्रोस नाम के एक पुरुष है, उसकी कमाई के ऊपर कैसे आशीर्वाद आ गए। देखो, उसने हर दिन के अनुसार जाल डाल दिया, लेकिन यीशु की बात सुनने वाला, यीशु की बात पकड़ने वाला, यीशु के साथ चलने वाला, उसके काम क्या है? मछली पकड़ने वाला। सो यीशु की बात सुनकर मछली के लिए जाल डाल दिया है, 2 नाव भर गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यीशु के साथ चलना, यीशु को छोड़ेंगे तो मतलब श्राप में है। हालेलुया, यीशु के पास आने के बाद ध्यान से यीशु को ओर देखना, यीशु के ऊपर ध्यान से बाइबल मेडिटेट करना। हालेलुया, ऐसा चलते समय हालेलुया निश्चय रूप से आपका कमाई, फ्रूट ऑफ लेबर हम अनुभव पाएगा। ये तो पूरा पकड़। मैं एक बात बताता हूँ, पापा ने, सिस्टर का पापा ने एक बात बोल दिया है। हम होटल रहते समय, अभी फ़िलहाल होटल निकाल दिया है, हम होटल में रहते समय हमको इतना भारी सेल नहीं है, लेकिन थोड़ा ही कमाई। दिन में 1000 आता है, दिन में एक बार 1500 आता है, दिन में एक बार 2000 आता है, लेकिन उसमें से हम सोचा है, उस समय में वो हम सोचा है ये बहुत थोड़ा ही है, लेकिन ये उसमें से हम आगे चलने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। उसमें से 1500 रुपया, 1000 रुपया और 2000 रुपया, उसमें से हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने हमको मौका दिया। तृप्ति से खाया उस समय में। कहाँ किसी को भी कर्जा नहीं, किसी के पास हम लोग कर्जा नहीं किया, पापा भी कर्जा नहीं किया है। होटल रहते समय पापा कहाँ भी कर्जा नहीं किया प्रभु की दया से, और घर का अंदर भी कर्जा नहीं है। जो कुछ आया है उसमें से हम खाया है, जो कुछ आया है उसमें से हम चला है, आनंद से, तृप्ति से है। लेकिन उस समय में पापा और हम लोग भी क्या सोचा है, यार थोड़ा ही है चलेगा, लेकिन थोड़ा ही में, उसी में ये हम आनंद से, तृप्ति से खाया है कुछ। हालेलुया, हमको ये नहीं हुआ वो पूरा 1500 और 1000 रुपये पूरा पकड़ कर एक डॉक्टर के पास देना, और पूरा पैसा पकड़ कर एक कर्जा देने वालों को पास देना, ऐसा कुछ बात नहीं है। जो कुछ तोड़ा है ऐसा किया। लेकिन आज क्या हो गया, पापा ने ये कोरोना की वजह से होटल निकाल दिया, नो प्रॉब्लम, हालेलुया, निकाल दिया, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी पापा एक जगह में हालेलुया जॉब करने के लिए एक जगह में जा रहे हैं। पापा जाते समय उधर मालिक का हालत को देखा है, पापा 1 महीने से देख रहे। पापा एक जगह में, एक शॉप में काम करने के लिए, सैलरी के लिए, मजदूर के लिए, सैलरी के लिए एक काम में जा रहा है। पापा जाते समय उधर मालिक का परिस्थिति को देखा है, क्योंकि मालिक टेंशन से काम कर रहे हैं अभी। क्योंकि घड़ी घड़ी में एक व्यक्ति आता है शॉप में आके, मेरे पैसा ले लो। मालिक ने, ये शॉप का वानर है, मेरे से कर्जा ले लिया, मेरे पैसा दे दो, मेरे पैसा दे दो, मेरे पैसा दे दो। ऐसा दिन बार कस्टमर से ज़्यादा कर्जा लेने वाला, कर्जा के लिए पैसा मांगने वाले लोग ज़्यादा आता है, कर्जा वाले लोग ज़्यादा आता है। और मालिक क्या करता है, बाहर जाके पापा को बोल रहे, कोई नहीं है, कोई आएगा तो मेरा नंबर मत दे दो, मेरा फ़ोन नंबर मत दे दो, मैं नहीं है ऐसा बोलो, मैं बाहर गया ऐसा बोलो। क्यों इतना टेंशन के काम है। और मालिक कहाँ रहता है, पहले एक फ्लैट में रहता है मालिक, अभी कहाँ रहता है, अभी शॉप को दुकान के अंदर एक काट बना के दुकान के अंदर सो जाता है, सोने के लिए अरेंज किया है। क्योंकि वो दुकान के अंदर भी इतना अच्छा नहीं है, गंदा, थोड़ा गंदा है, मतलब एक परिवार रहने के लिए नहीं, खाली ये शॉप है, परिवार रहने के लिए नहीं, इतना अवस्था में। क्यों, हालेलुया बोलेंगे तो हालेलुया। पैसा तो आ रहे, पैसा तो अच्छे से आ रहे, लेकिन सेल हो रहा है, लेकिन पैसा हालेलुया सेल बहुत, एक दिन में
15,000 आता है, एक दिन में 10,000 आता है, सेल है तो आ रहे, लेकिन ये पूरा पकड़कर हालेलुया शाम को समय में कर्जा वालों को जा रहा है, कर्जा लोगों के लिए जा रहा है। और हालेलुया वो लोग अच्छा खाना खाने के लिए उन लोगों के पास कुछ नहीं है। हालेलुया टेंशन है, हृदय में टेंशन है। हालेलुया इतना सेल हो रहा है उसका, हालेलुया अरे इतना 15,000 बिजनेस हुआ आज, ऐसे उन लोगों का आनंद नहीं है। 15,000 आया लेकिन देने के विषय बहुत है। ये क्या है? हालेलुया आदम के विषय में यही बात लिखा गया है। हालेलुया हम दूसरों में ये बातों के द्वारा दूसरों को निंदा करने नहीं, ये बातों के द्वारा हम सीखने के लिए। हालेलुया आदम को हम निंदा करने के लिए नहीं, आदम की जो जीवन के द्वारा हम सीखना चाहिए। आदम जो हालेलुया जो पृथ्वी, आदम जो पृथ्वी में जो करने के लिए खेती का काम करने के लिए जा रहे, उसको श्राप आ रहे, थोड़ा ही मिल रहे, बहुत कष्ट के साथ आ रहा है। ये क्या है? परमेश्वर को वचन को आज्ञाकारी बनकर काम किया है, इसलिए ये सब परिस्थिति। हालेलुया सच्ची में हम बाइबल पढ़ते समय यीशु की ओर ध्यान से देखेंगे तो जैसा पानी का ऊपर पत्रोस चलते समय यीशु को और देखा है, पानी में चल गया। यीशु के ऊपर चलने हालेलुया थोड़ा ध्यान हट बाजू में रख दिया, उसने पानी में डूब गया। इसलिए थोड़ा लोग भी यीशु में आने के बाद भी ध्यान नहीं रखता है, थोड़ा लोग यीशु में आने के बाद भी, प्रभु लेने के बाद भी, प्रभु बाबिल हालेलुया बपतिस्मा लेने के बाद भी ध्यान नहीं रख रहे। ध्यान वेरी इंपॉर्टेंट। अब बपतिस्मा हो गया ये हालेलुया, इससे बढ़कर ध्यान वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया हृदय में वचन रहना चाहिए, हृदय में बराबर हालेलुया कैच करना चाहिए, हृदय में हालेलुया बराबर हमेशा देखना चाहिए, यीशु की ओर ही देखना चाहिए। बाइबल में हालेलुया उत्पत्ति से प्रकाशित ग्रंथ में हालेलुया यीशु को देखना चाहिए, यीशु मसीह को देखना चाहिए। इस पेज में यीशु मसीह कैसा है, इस पेज में यीशु मसीह कहाँ है? हालेलुया ऐसा ढूंढना चाहिए, यीशु मसीह का अनुग्रह कहाँ है इस पेज में, ऐसा ढूंढकर ऐसा कैच कर मतलब हालेलुया क्राइस्ट इन जेनेसिस, क्राइस्ट इन लेविटिक्स, क्राइस्ट इन हालेलुया निर्गमन, ऐसा बात को ले हालेलुया प्रेज। यही पुरुष के ऊपर आशीर्वाद है। हालेलुया अभी पढ़ेंगे स्त्रियों के ऊपर आशीष है। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। और पुरुषों के लिए आशीर्वाद के लिए यहाँ एक बात लिखा गया है। पुरुषों के लिए आशीर्वाद क्या लिखा है लास्ट वचन में? पुरुषों के लिए आशीर्वाद लास्ट वचन 128 में लास्ट वचन, वरण तो अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। हालेलुया एकदम शांति देने के लिए परमेश्वर चाहता है, शांति देने के लिए। और एक वचन और 2 वचन पढ़ेंगे तो हमको ध्यान से समझ में होता है, परमेश्वर की बेईमान करने वाला व्यक्ति, उसके मार्ग में चलने वाला व्यक्ति, पुरुष के बारे में परमेश्वर के ऊपर बेईमान करने वाला व्यक्ति, उसके मार्ग में चलने वाला व्यक्ति क्या देखता है? पूर्ण शांति मिलता है, एकदम पूर्ण शांति मिलता है। और नाता क्या बोलते हैं? नाती पोतों को भी देखता है, इतना अनुग्रह मिलता है। किसको? बेईमान से चलने वाला। बेईमान से चलने वाला मतलब बेईमान से परमेश्वर के सामने बेईमान मतलब क्या है? परमेश्वर के सामने बेईमान मतलब यह कि एक बात है, बुरा में से बचना, बुरा में से बचना, बुरा नहीं करने का, बुरा में से बचना चाहिए। कौन बुरा में से बचेगा? सिर्फ यीशु को स्वीकार किया लोग बुरा में से बच सकता है, और दूसरा मार्ग नहीं है। तो लोग बोलते हैं हाँ मेरा समाज में यीशु नहीं है, मेरा अलग है, सो यीशु नहीं है। हालेलुया एक बार देखो हालेलुया पाप में गिर जाता है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। पाप का ऊपर जय पाकर जीने के लिए, बुरा में से जय पाकर जीने के लिए, एडिक्शन में से जय पाकर जीने के लिए, श्राप की बातों में से जय पाकर जीने के लिए एक मार्ग है, दुनिया में दूसरा मार्ग है, वो यीशु मसीह। देखिए हालेलुया परमेश्वर की सामने बेईमान से जीने के लिए, बेईमान से मतलब एक बुरा भी चीज नहीं रहना चाहिए, एक शैतान की बात नहीं रहना चाहिए, एक पाप भी नहीं रहना चाहिए। फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम, आत्मा को अंदर कंप्लीट फ्रीडम, पाप में से, श्राप में से, शैतान की बातों में से, कार्यों में से, डेथ से, है ना, पाताल की पावर में से फ्रीडम, ऐसा फ्रीडम मिलना चाहिए। फ्रीडम मिलकर प्रभु की सामने चलना। हालेलुया ये फ्रीडम कौन दे दिया? उस क्रूस की जगह में हमारे यीशु दे दिया। सो यीशु में रहने वाले लोगों को फ्रीडम। हालेलुया श्राप की बात नहीं आएगा, गंदा की बात नहीं आएगा, पाप की चाल चलन नहीं आएगा।
है ना, हालेलुया, और नरक की ओर जाना हुआ ऐसा नहीं आएगा। उसको चाल चलन में, बातों में, सोच विचारों में बिल्कुल चेंज आता है। सो ऐसा लोगों के लिए मैं एक आंध्र में मैं एक पास्टर के लिए मैंने सुना है, प्रभु ने बहुत इस्तेमाल किया है एक पास्टर, और पास्टर जी इतना बहुत सेवा करने के बाद लास्ट में वो पास्टर जी प्रभु का पास जाने के लिए समय आ गया है। उस दिन सुबह ही उठने के बाद एक बात बोला है, आज शाम को 6 बजे हो, आज शाम को 6 बजे को मैं प्रभु का पास जाने वाला हूँ। ऐसा बात बोलने के बाद दूर दूर से लोग, सेवक लोग आ गया है, क्योंकि उसका मुंह से क्या बात आता है वो होने वाला है, होता है। आ गया, सुबह उठ गया, उसने स्नान किया, अच्छे से स्नान किया है। स्नान करने के बाद प्रभु को ध्यान किया है, वचन पढ़ा है, पढ़ने के बाद उसको पास कितना लोग आ रहे हैं सबको वचन प्रचार किया है। हाल कुछ बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं, नाश्ता किया है, दोपहर को खाना भी किया है, इवनिंग टाइम में हालेलुया संगत की प्रार्थना, परिवार के साथ प्रार्थना भी किया है। कुछ भी नहीं, बात कर रहे, सब लोग देख रहे, कुछ बीमारी आएगा क्या, कुछ कमजोरी आएगा क्या, कुछ ऐसा आएगा क्या, कुछ नीचे गया हार्ट अटैक जैसा आएगा क्या, ऐसा लोग देख रहे। 5:30 हो गया है, 5:30 इवनिंग, शाम को 5:30 हो गया है। पास्टर जी ने एक बात बोला है, मैं परमेश्वर के सामने, प्रभु मुझे ये विषय के लिए मुझे क्षमा कीजिए, ऐसा बोलने के लिए एक बात भी नहीं है, ऐसा बोला है उसने। हालेलुया, मतलब मैं कन्फेस करने के लिए, आप किसी को भी, कोई भी बाहर का व्यक्ति, कोई भी आज शाम को आप मरने वाला है, क्या करेगा? दिन भर क्या, आप आज शाम को आप मरने वाला है ऐसा बोलेंगे तो क्या करेगा? मैं तो क्या करेगा? प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं बीव को ऊपर चिल्लाया क्षमा कीजिए, मैं बच्चों को ऊपर चिल्लाया क्षमा कीजिए, मेरा आसपास लोगों के लिए चिल्ला क्षमा कीजिए, मैं अन्याय से पैसा लिया, हालेलुया मैं देता हूँ, ये काम में बिजी हो जाता है ना, जक्कई की जैसा, है ना, ऐसा वो बिजी होता है। लेकिन ये पास्टर जी का सुबह से लेकर शाम तक देख रहे लोग, 5:30 हो गया शाम को होने के बाद एक बात बोला है, मैं परमेश्वर के सामने, मैंने पाप किया है, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, ऐसा बोलने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा सब पापों के लिए मैंने क्षमा मांगा है यीशु से, मेरा यीशु क्षमा किया है। मैं ऐसा पूछने के लिए कुछ पॉइंट नहीं है, मेरे हर एक बातों को मैंने कन्फेशन किया है। सुबह से लेकर शाम तक देखने वाले लोग देख रहे, पास्टर जी ऐसा प्रार्थना करेगा सामने, परमेश्वर मुझे क्षमा कीजिए, मेरे पापों के विषय में क्षमा कीजिए, क्योंकि क्षमा पाया लोग स्वर्ग में जाता है ना, इसलिए ऐसा प्रार्थना करेगा। सब लोग देखा है, शाम को 5:30 समय आया, हालेलुया, उसके मुंह से बात बोला है, मैं परमेश्वर के सामने कन्फेस करने के लिए, मेरे पापों को कबूल करने के लिए एक बात भी नहीं है, एक बात भी नहीं है, ऐसा बोला है। शाम को 6 बजे आएगा, उसने हालेलुया बेड का ऊपर ऐसा सो के ऐसा आंख बंद किया है, हालेलुया उसको जान निकल गया, प्रभु मर गए हैं, प्रभु में सो गया है, प्रभु लेके गया है, हालेलुया। देखिए इतना आनंद के साथ हालेलुया स्वर्गदूत आके उसको हालेलुया आत्मा को लेके गया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतना निश्चय थे मैं स्वर्ग में जाने वाला हूँ, नरक में नहीं, मैं स्वर्ग में जाने वाला, इतना निश्चय से, हालेलुया ऐसा अनुभव चाहिए, हालेलुया। बेईमान से चलने वाला मीनिंग यही है, परमेश्वर के सामने बेईमान से जीने वाला। और एक मैं पढ़ रहा हूँ हालेलुया 120 में, और एक मैं पढ़ रहा हूँ, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है, हालेलुया। भय मानना मतलब यही है, आपको मुंह से सॉरी जीसस मुझे क्षमा कीजिए ऐसा बात बोलने के लिए नहीं आना चाहिए, ऐसा जीने के लिए समर्पित करना। हम इंसान है, गलती करता है, हम इंसान है, गलती करता है, गलती नहीं करेंगे तो प्रभु का जरूरत नहीं है, प्रभु हमारे लिए क्रूस में मरने के लिए भी जरूरत नहीं है। हम लोग इंसान है, पापी लोग हैं, इसलिए प्रभु स्वर्ग को छोड़कर हमारे लिए क्षमा करने के लिए आया है। लेकिन यीशु के हम स्वीकार करने के बाद, यीशु में हम चलते समय हमारे मुंह से हालेलुया ऐसा, हालेलुया मुझे क्षमा कीजिए, बार बार मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा की बातों के लिए क्षमा कीजिए, ये बातों के लिए क्षमा कीजिए, ऐसा नहीं आना चाहिए। ऐसा भक्ति करने में आगे बढ़ना चाहिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पुरुषों के लिए हालेलुया परमेश्वर ने इतना खास ब्लेसिंग्स उसके ऊपर दिया है, हालेलुया।
एक बार पुरुषों के लिए ब्लेसिंग्स मैं एक बार पढ़ के एक क्लोज करेंगे, बाद में स्त्रियों के लिए ब्लेसिंग्स थोड़ा समय। पुरुषों के लिए ब्लेसिंग्स के लिए क्या क्या वचन है? दूसरा वचन में क्या है हम लोग पढ़ा है, तू ही अपनी कमाई को निश्चय रूप से खाएगा और धन्य होगा और तेरे भलाई होगा। और 4 वचन में उसका ब्लेसिंग्स क्या है? 4 वचन में, सुन जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसा ही आशीष पाएगा। ओके, 5 वचन में क्या है पुरुषों का आशीष? यहोवा का तुझे सियोन में से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। हालेलुया। सियोन से परमेश्वर, मतलब डायरेक्ट परमेश्वर से आशीर्वाद आता है, सियोन से आशीर्वाद, अर्थली ब्लेसिंग्स। हालेलुया। एक व्यक्ति आपको सहायता करेंगे तो वो व्यक्ति ने सहायता करता है, ऐसा बोलते हैं ना। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं, डायरेक्टली सियोन से आशीर्वाद, परमेश्वर में से आशीर्वाद। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इस लोगों के इस दुनिया में, पृथ्वी में परमेश्वर से आशीर्वाद पाया हुआ लोग हैं, लेकिन मनुष्यों से आशीर्वाद पाया भी लोग भी है। हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्रम। सियोन से, परमेश्वर की आदम से आशीर्वाद पाना बहुत उत्तम की बात है, वो ऐसा अनुभव आता है। और यरूशलेम का कुशल, यहाँ यरूशलेम मतलब कलीसिया है, यहाँ यरूशलेम मतलब अपने देह है ना, अपने हालेलुया अपने जीवन, ऐसा हमेशा कुशल में रहता है। एक घबराहट की बात ऐसा नहीं आएगा अंदर। हालेलुया। एक शांति का बात आता है कलीसिया में। शांति, कलीसिया मतलब यही एक शांति है, एक भी एक कलीसिया है, उसमें भी शांति आता है। और अपने नाती पोतों को भी देखता है, इसराइल को शांति मिले, मतलब एक हालेलुया पूर्ण दीर्घायुष मिलता है। हालेलुया। यही परमेश्वर के सामने बेईमान मानने वाला व्यक्ति का आशीष है। हालेलुया। ये यीशु में रहने वाले लोगों को, यीशु के साथ चलने वाले लोगों को परमेश्वर देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक है, थोड़ा लोग पास्टर जी, थोड़ा लोग बड़ा पास्टर लोग भी 100 साल का अंदर, 50 साल का अंदर, 6 का अंदर मर गए। उन लोगों का काम हो गया, अच्छे से काम किया, अच्छे से दौड़ा है, प्रभु के पास गया, वो बात अलग है। लेकिन प्रभु में के ऊपर बेईमान से लोग इंसान के ऊपर आशीष। और स्त्रियों के लिए बात करेंगे तो स्त्रियों के लिए एक बात है 3rd वचन में, 3rd वचन में एक बार पढ़ेंगे। 3rd वचन में, तेरे घर के भीतर तेरे स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। देखिए हालेलुया, कहाँ है? भीतर। फलवंत दाखलता मतलब क्या है? हम दाखलता का बारी देखेंगे तो, गार्डन देखेंगे तो हमको मालूम पड़ जाता है, देखने में इतना आनंद आता है। पूरा वो ऐसा तिगल ऐसा डालियों, हाँ ऐसा डालियों क्या जाता है, बहुत गहराई में जाता है पृथ्वी में, और बाहर भी क्या जाता है, ऐसा ऐसा डालियों पूरा बारी को हालेलुया हाँ फैलता है, ऐसा फैलता है। हालेलुया। लेकिन ये ऐसा डालियों को फैलने के लिए थोड़ा सपोर्ट चाहिए, जैसे सपोर्ट देना चाहिए, है ना। ऊपर जो कुछ बांध के लकड़ी बांध के जैसे सपोर्ट देना चाहिए, इसलिए पत्नी को हमेशा सपोर्ट देना चाहिए। हालेलुया। पति लोग हालेलुया पूर्ण रीति से पत्नी लोग थोड़ा सपोर्ट देना चाहिए। सपोर्ट देंगे तो वो दाख मधु से फलवंत करता है। थोड़ा लोग घर का अंदर पत्नी को पति लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। हालेलुया। इसलिए हमेशा जितना तक सामर्थ्य है पति को, हालेलुया हमेशा पत्नी को सपोर्ट करो। हालेलुया। सपोर्ट करते समय अच्छा कैसे फलता है? फलवंत दाखलता, फलवंत दाखलता सी होगी। फलवंत दाखलता मतलब परमेश्वर हमेशा बहुत बार इजराइल लोगों के बारे में फलवंत दाखलता से आशीष, फलवंत दाखलता इस बात बहुत बार बात किया है। फलवंत दाखलता मतलब क्या है? ब्लेसिंग वर्ड, मतलब फूलो फलो, ऐसा बोलने के लिए परमेश्वर ने फूलो फलो ऐसा मतलब ब्लेसिंग्स में रहो, ब्लेसिंग्स देता हूं, ऐसा बात बोलने के लिए परमेश्वर बहुत बार इजराइल लोगों के ऊपर फलवंत दाखलता ऐसा बात इस्तेमाल किया है। मतलब स्त्रियों के ऊपर एक फलवंत दाखलता, घर का भीतर क्या है उसका वचन? घर का भीतर, भीतर ऐसा बात लिखा है क्या? घर के भीतर तेरी स्त्री, हाँ घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता। देखिए घर का अंदर परमेश्वर ने, क्योंकि ये पति घर का अंदर जो जितना ध्यान नहीं रखता है, उसका ध्यान कहाँ है? बिजनेस के ऊपर, जॉब के ऊपर, बाहर का ऊपर ज़्यादा। लेकिन घर का बच्चों को संभालने के विषय, सही टाइम पर खाना देना, बच्चों को सही पर संभालना, पढ़ाई, कुछ कपड़ा,
सब कुछ संभालना, घर का काम, हालेलुया। मैं नहीं कर रहा हूँ घर का काम करके बैठो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। घर का काम करने वाले लोग हैं, जॉब करने वाला लोग हैं, जॉब से पहले घर का काम पूरा कंप्लीट करके जॉब करना अच्छा बात। थोड़ा लोग जॉब में जाए तो घर को छोड़ देता है, हालेलुया। थोड़ा लोग बिजनेस कराइए तो घर का काम छोड़ देता है। बच्चों को खाना देना, बच्चों को पढ़ाई के ऊपर ध्यान करना, नहीं, स्त्रियों के विषय में पहले के काम क्या है, घर का, घर में हालेलुया 100% की घर का काम देखने के बाद बाकी काम में आगे बढ़ना अच्छा बात है। देखिए यहाँ स्त्रियों के घर का भीतर मतलब हम फॉर एग्जांपल बोलेंगे तो एप्पल देखेंगे तो एप्पल का भीतर मतलब इनरमोस्ट पार्ट एप्पल, हम ऐसा एप्पल देखेंगे तो एप्पल का अंदर इनरमोस्ट पार्ट पृथ्वी, इस पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी में इनरमोस्ट पार्ट मतलब घर के लिए हालेलुया एक मेन फाउंडेशन क्या है, घर के लिए, घर का अंदर आशीषों के लिए मेन फाउंडेशन पार्ट हालेलुया स्त्री खड़े होना चाहिए, हालेलुया बच्चों के लिए, हालेलुया पति के लिए, और घर का अंदर जो पेरेंट्स के लिए, बड़े लोगों के लिए स्त्री हालेलुया एक मेन पार्ट है। इनर मोस्ट पार्ट मतलब एक पिलर की जैसा, एकदम अंदर के अंदर पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट, हालेलुया एक सेंट्रल पॉइंट, हालेलुया प्रेज लॉर्ड, हालेलुया एक इनर मोस्ट पार्ट। थोड़ा इंग्लिश बाइबल में इनर मोस्ट पार्ट ऐसा शब्द लिखा है थोड़ा इंग्लिश बाइबल में, मतलब पूरा घर आशीष आने के लिए परमेश्वर ने वो ऐसा अनुग्रह किसको अंदर रखा है, स्त्रियों को ऊपर रखा है। इसलिए स्त्रियों को सपोर्ट देना चाहिए, स्त्रियों को निराशा में बात करना, निराशा में चले जाने के लिए हालेलुया उसको मदद करने में पीछे नहीं जाना चाहिए हमेशा। पति हालेलुया उसको सपोर्ट देगी तो हालेलुया उसको आता है, उसको हालेलुया ऐसा एक्सपांड होता है, हालेलुया पूरा बारी में उसका डालियों ऐसा एक्सपांड, कहाँ डालियों जाता है उसे अच्छा फल देता है, अच्छा फल देता है। इसलिए वो डालियों अच्छे से जाने के लिए थोड़ा सपोर्ट देना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया आमीन, हालेलुया। ये प्रोवर्ब्स 39 पूरा पढ़िए, स्त्रियों को ऊपर इतना आशीष है, सब कुछ घर के लिए, घर संभालने के लिए आशीष है। बाइबल में जोसेफ नामक एक भक्त के लिए भी एक ये आशीर्वाद है, ये भक्त को ऊपर परमेश्वर ने आशीर्वाद, फ्रूटफुल वाइन। जोसेफ कौन है? फ्रूटफुल वाइन। जोसेफ के लिए भी ये आशीर्वाद परमेश्वर ने बात किया है। दाखलता, फलवंत दाखलता, यूसुफ फलवंत दाखलता, ऐसा यूसुफ के बारे में परमेश्वर ने आशीर्वाद की बात बोल दिया है, प्रवचन भविष्यवाणी किया है परमेश्वर ने उसके पापा की मूसा के द्वारा। सो उसी की बातों के अनुसार यूसुफ ने भाई लोगों से ज़्यादा हालेलुया घर वाले लोगों की सादा एक मिस्र देश में हालेलुया राजा का परिवार के ऊपर भी खाना देने के काम, पूरा राज्य करने के लिए काम, इतना आशीष दे दिया है हालेलुया, इतना फलवंत भरित हो गया है, इतना फलवंत भरित हो गया है हालेलुया। फलवंत भरित मतलब आशीष ऐसा है हालेलुया। बच्चों को अच्छा क्या क्या सिखाना है हालेलुया, ऐसा अनुग्रह स्त्रियों को पास दे दिया है परमेश्वर ने। बच्चों को कैरी करना पुरुषों को नहीं, ऐसा नहीं 9 महीना कैरी करना सौभाग्य की हालेलुया बात पुरुषों को नहीं दे दिया, क्योंकि पुरुषों को इतना सहने के लिए शक्ति नहीं है हालेलुया, सहने के लिए स्वभाव भी नहीं है। इसलिए स्त्रियों को अंदर बच्चों को कैरी करना, बच्चों को उत्पन्न करना, बच्चों को बाद में संभालना, दूध देना, संभालना, एक प्रेम से बच्चों से बात करना, उन लोगों को परमेश्वर की में हालेलुया परमेश्वर की बेईमान से आगे बढ़ो ऐसा मार्गों को सिखाना, इतना ताकत स्त्रियों को ऊपर दे दिया है, फलवंत भरित हालेलुया। बाहर देश के लिए आशीर्वाद के लिए बाहर जाके पति काम करेगी तो घर के लिए पूरा, घर के लिए, घर का भीतर अंदर पूरा एक फलवंत आशीर्वाद आने के लिए स्त्रियों का ऊपर ऐसा अनुग्रह आशीष दे रहा है परमेश्वर ने हालेलुया। इसलिए ये देखिए इस सृष्टि में जब सृष्टि किया उस समय में परमेश्वर ने नोआह का पहले का काम क्या है, इस सृष्टि में नोआह का पहले काम यही दाखलता हालेलुया, दाखलता ये वाइन, फ्रूटफुल वाइन, यही काम है। मतलब देखिए शुरुआत में इंसान है जो नोआह की यहाँ से बात करें तो शुरुआत से जो इंसान है हालेलुया ये दाखलता का बारिश शुरू किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए इसमें हाउस में हालेलुया
एक प्रत्येक हालेलुया ब्लेसिंग्स देता है। इसलिए स्त्रियों के ऊपर एक घर का अंदर आशीष आने के लिए स्त्री एक हालेलुया ऊपर परमेश्वर ने बहुत ज्ञान देने के लिए, घर के लिए ज्ञान, हालेलुया, बच्चों के लिए ज्ञान, फैमिली ब्लेसिंग्स, फैमिली में जो कुछ आशीर्वाद है वो आशीर्वाद आने के लिए स्त्रियों को ऊपर। इसलिए लड़की लोग भी शादी करते समय भी हालेलुया अच्छा परिवार बाद में बनने के लिए, शादी होने के बाद अच्छा परिवार बनने के लिए विश्वासी लोगों को शादी करना, ऐसा काम करना है। पास्टर का परिवार है तो पास्टर के परिवार में सेवा करना, ऐसा काम करना चाहिए। विश्वासी है तो विश्वासी लोगों को, विश्वासी है तो अविश्वासी लोगों को शादी करेंगे तो इतना कोशिश करो, हालेलुया हालेलुया। आएगा, एक दिन आएगा, लेकिन थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा। विश्वासी लोग अविश्वास को शादी करेंगे तो हालेलुया बहुत कोशिश करना पड़ता है। हालेलुया आता है, आशीर्वाद में लेकर आता है, प्रभु लेकर आता है, लेकिन बहुत कोशिश करना पड़ता है। हालेलुया। देखिए विश्वासी लोग को शादी करके, और हालेलुया सेवक लोग को शादी करते हैं, वर्शिप करने वाले लोगों को शादी करके हालेलुया ऐसा आगे बढ़ेंगे तो हालेलुया इतना धन्य की बात है। हालेलुया स्त्रियों के विषय में हालेलुया प्रभु हालेलुया फैमिली ब्लेसिंग्स में एक खास ब्लेसिंग्स देने के लिए चाहता है। इसलिए स्त्रियों को ऊपर ऐसा आशीष है। और चिल्ड्रन के लिए कौन सा आशीष है? जलपाई की पौधे के चारों ओर, तीन वचन में, तेरे मेज की चारों ओर तेरी बालक जलपाई के पौधों से होंगे। हालेलुया। मसीह में आया हुआ परिवार में बच्चों को ऊपर प्रभु की बहुत ध्यान है। बच्चों प्रभु की सामने बेईमान से प्रभु के मार्ग में चलते समय बच्चों को कैसे आशीर्वाद देता है परमेश्वर ने। जैसा कंपेयर किया है, कौन सा पेड़ से कंपेयर किया परमेश्वर ने? जलपाई पेड़। सब पेड़ों में जलपाई पेड़ इतना उन्नति पेड़ है। आपका घर का अंदर बच्चों प्रभु के मार्ग में आने के लिए हर दिन माँ कोशिश करो, पापा कोशिश करो, पति कोशिश करो, पत्नी कोशिश करो। आपका बच्चों जब प्रभु में आया, प्रभु के सामने हालेलुया बेईमान से चल रहे, प्रभु के सामने प्रभु के मार्गों में चल रहे, अच्छे से चल रहे, उन लोगों का हालेलुया उन्नति हालेलुया प्रभु हालेलुया जलपाई पौधे के साथ तुलना किया है। जलपाई पौधा मतलब क्या है? बाइबल में जलपाई पौधा के बारे में बहुत बात बोला है परमेश्वर ने। जलपाई पौधे मतलब कितना साल जीता है आपको मालूम है? जलपाई पौधे 1000 साल जीता है। 1000 साल एक जलपाई पौधे एक जगह में हालेलुया ऐसा रखेंगे तो उस जगह में रखेंगे तो हालेलुया मतलब वितरण भेजते हालेलुया सीड देंगे तो जलपाई कितना साल है? 100 साल नहीं, 2 साल नहीं, एक 1000 ईयर्स। हालेलुया मतलब कभी भी हारता नहीं है, कभी भी ये नहीं होता है, इतना दीर्घ आयुष के साथ हालेलुया हालेलुया एवरलास्ट ब्लेसिंग्स, ऐसा उन्नति। और जलपाई के पौधे में हालेलुया बोलेंगे तो राजाओं को अभिषेक करना, हालेलुया पवित्र आत्मा से अभिषेक, पवित्र आत्मा के अभिषेक पाना, जलपाई पौधे का तुलना किया है बाइबल के अंदर। राजा लोगों को हालेलुया भविष्यवक्ता लोग राजा लोगों को अभिषेक करने के लिए कौन सा ऑयल यूज करता है? हालेलुया जलपाई के ऑयल को यूज करता है। हालेलुया राजा लोगों को अभिषेक करने के लिए, परमेश्वर को तृप्त करने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए, मनुष्यों को भी सेवा करने के लिए जलपाई जल पौधा हालेलुया ऐसा पेड़ को इस्तेमाल करता है। हाँ एक बार वचन पढ़ेंगे तो आपको मालूम न्यायाधिपति करना जजेस हिंदी लो न्यायों की पुस्तक में ये श्रेष्ठ बात लिखा गया है ये पेड़ के लिए जलपाई। न्यायों की पुस्तक 9 अध्याय में उधर एक बात पढ़ेंगे तो 18 वचन में पढ़ेंगे तो आप बाद में पढ़िए, मैं रेफरेंस बोल रहा हूँ। न्यायाधिपति न्यायों की पुस्तक में 9 अध्याय में 18 है ना दी 18 वचन पढ़ेंगे तो ये पेड़ के बारे में, क्योंकि थोड़ा लोग पेड़ थोड़ा ये पेड़ आके ये जलपाई पेड़ का पास आके बोला है हमारा ऊपर राज्य करो। जंगल में थोड़ा पेड़ बहुत पेड़ लोग मिलकर क्या किया है, हमारा ऊपर राज्य करो, राज्य बनकर हमारा ऊपर राज्य बनकर राज्य करो ऐसा बोला है। ये जलपाई पेड़ ने क्या बात किया है? ये क्या है बात? ये जंगल में हर एक पेड़ के ऊपर मैं राज करूं,
प्रभु ने मुझे इतना सौभाग्य दे दिया, आपको मालूम है क्या? राजा लोगों को अभिषेक करने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए, मनुष्यों की सेवा करने के लिए, मेरे वजह से प्रभु की सेवा होता है। हालेलुया, मैं प्रभु को प्रसन्न करता हूं। इतना हालेलुया सौभाग्य बात को देखकर, यह काम को छोड़कर मैं जंगल में हर एक पेड़ों को ऊपर राज करना है क्या? उधर उधर घूमना है क्या? हालेलुया, उधर उधर घूमना है क्या? ये काम करना है क्या? प्रभु ने मेरे को अलग से एक श्रेष्ठ बात, आज भी ओलिव ऑयल है ना, उसको बोलते हैं जलपाई ऑयल, ऑलिव ऑयल, सॉरी जलपाई पेड़ मतलब ऑलिव, जैतून ऑयल है ना, ओलिव ऑलिव ऑयल ना। ये ऑयल को कितना बाहर का कितना प्राइस देखो, सब ऑयल में बहुत प्राइस, ज़्यादा प्राइस है फिलहाल, बहुत खरीदे है हेल्थ के लिए, क्योंकि वो ऑयल लेने वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, ऐसा डॉक्टर्स भी बोलता है। हार्ट प्रॉब्लम नहीं आएगा, बीपी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, अच्छा तबीयत मिलता है, अंदर ऑर्गन्स अच्छे से काम होता है, ऐसा हालेलुया वो ऑयल के लिए बात करता है। बहुत कॉस्टली ऑयल है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो उस जगह में मतलब ये मिलिटेरियन जगह में, इजराइल की देश आसपास वो जगह में वो पेड़ उधर उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ परमेश्वर ने बच्चों के लिए वो पेड़ के साथ तुलना किया है, वो ऑयल के साथ तुलना किया है। मैं ऐसा आशीर्वाद, सब पेड़ों में एक श्रेष्ठ पेड़, ऑयल में सब श्रेष्ठ ऑयल, हालेलुया, अच्छा तबीयत देने के लिए। और जलपाई पौधे किसके सादृश्य है आपको मालूम है? बाइबल के अनुसार सिंबल ऑफ पीस, शांति के लिए एक सादृश्य है, शांति का साथ तुलना किया है जलपाई पौधा को। हाल मतलब आपके घर के अंदर बच्चों को शांति लेकर आने वाले बच्चों की जैसा बनने के लिए परमेश्वर जाता है। पूर्ण शांति, शालोम, शांति मतलब परमेश्वर की हर एक ब्लेसिंग्स, हालेलुया। आज बच्चों को देखेंगे तो छोटा उम्र में से एडिक्शन में जा रहे, छोटा उम्र में से गलत रीति में से जा रहे, छोटा उम्र में ही हालेलुया वो लोग गलत संगति में जा रहे। परमेश्वर के ऊपर बेईमान से लेकर आएंगे तो बच्चों को परमेश्वर को मार्ग में लेकर आएंगे तो एक जैतून की पेड़ की समान, जलपाई के पौधे की समान, हालेलुया, परमेश्वर बच्चों को आशीष देने वाला है। हालेलुया। ये जलपाई पौधों के बारे में एक बार नोआह के समय में एक बार देखेंगे तो दुनिया में एक बार क्या हो गया है, पूरा जल प्रलय आ गया, पूरा बारिश आ गया, पूरा दुनिया में बारिश आ गया। बारिश आने के वजह से हालेलुया सब लोग मर गया, सब पक्षी जानवर मर गया, खाली 8 लोग बच गया। कैसे बच गया? एक जहाज का अंदर, हाँ एक जहाज का, परमेश्वर ने बोला है एक जहाज बनाओ, ऐसा बात नोआह को बोलाया, नोआह ने जहाज बनाया। नोआह का परिवार 8 लोग बच गया है वो जल प्रलय में। पूरा दुनिया बाकी का लोग मर गया, पेड़ पहाड़ सब कुछ सत्यानाश हो गया, खाली 8 जन लोग बच गया है। पूरा बारिश 40 डेज रात और सुबह, हालेलुया, पगलू रात्रि बारिश की वजह से पूरा दुनिया डूब गया। कितना लोग बच गया है? 8 जन बच गया। 8 जन वो जहाज में से बाहर आने के लिए, उस समय में पानी है, बहुत पानी है। नोआह ने क्या किया? अंदर जहाज में से नोआह ने क्या किया? नोआह ने एक कबूतर को पकड़कर ऐसा बाहर भेजा है। कहाँ भी ये पानी सूख गया क्या, कहाँ भी पौधा आया क्या, कहाँ भी कुछ आँख लेवंटर कुछ लीव्स आया क्या, कुछ पत्ते आया क्या, ऐसा चेकिंग करने के लिए, सूख गया क्या पानी, ऐसा चेकिंग करने के लिए एक कबूतर को भेजा है जहाज में से। एक कबूतर जाके क्या किया है? एक हालेलुया पत्ते को लेकर आया। एक कौन सा पत्ते है? हालेलुया जैतून का पत्ते, हालेलुया। वो देखने के बाद नोआह को हालेलुया आनंद आया, चलिए अभी हम निकल सकता है, ये जहाज में से हम बाहर आ सकता है, हालेलुया। फूलें फलने के लिए, इस पृथ्वी में फूलें फलने के लिए हम बाहर आता है। वो पकड़कर हालेलुया, वो सूचना है, शांति आया नोआह को, हालेलुया जहाज में से बाहर आया। मतलब हालेलुया वो लोग जहाज में से बाहर आकर पृथ्वी में कदम रखकर फूलने फलने के लिए जैतून की हालेलुया पत्ती को देकर, जैतून का
पत्ते को देखकर हालेलुया मार्ग आ गया, बाहर आ गया। मतलब आपके बच्चों की द्वारा आपके परिवार पूर्ण आशीष देने के लिए, बच्चों की द्वारा आपके परिवार पूर्ण हालेलुया शांति का ब्लेसिंग्स देने के लिए, आपके बच्चों के द्वारा जैसे इस्राएल लोगों के लिए मोसेस को इस्तेमाल किया, इस्राएल लोगों के लिए यहोशू का इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने आपका परिवार के लिए पूर्ण शांति लेकर आने के लिए, आपके परिवार में हालेलुया 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 हर एक आशीर्वाद लेकर आने के लिए परमेश्वर चाहता है यीशु मसीह नाम में। इसलिए बच्चों के लिए हफ्ता में एक दिन उपवास प्रार्थना करके भी, बच्चों के लिए एक सेपरेट अलग टाइम निकाल के भी प्रार्थना करेंगे तो अच्छा बात है, करेंगे ऐसा प्रभु में बढ़ेंगे। बच्चों के आशीर्वाद देने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, सब लोग खड़े हो जाइए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तोत्र। खड़े हो जाइए, सब लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की ओर देखेंगे फैमिली ब्लेसिंग्स के लिए। परमेश्वर हालेलुया ये पूरा हफ्ता हालेलुया परमेश्वर परिवार में ब्लेसिंग्स, पत्नी के ऊपर जैसा ब्लेसिंग्स आना चाहिए, पति के ऊपर जैसा ब्लेसिंग्स आना चाहिए, बच्चों के ऊपर जैसा ब्लेसिंग्स आना। बच्चों को जैतून पेड़ की जलपाई पौधे से तुलना किया परमेश्वर ने, पत्नी को हालेलुया दाकलता से परमेश्वर ने तुलना किया है। हालेलुया हालेलुया पुरुषों को हालेलुया हालेलुया पुरुषों को हालेलुया ब्लेसिंग्स वर्ड्स हालेलुया मोर ब्लेसिंग्स हालेलुया दीर्घ ब्लेसिंग्स, पोता पोते को भी देखने के लिए ब्लेसिंग्स, कमाई में ब्लेसिंग्स, कमाई के ऊपर भी ब्लेसिंग्स। हालेलुया हालेलुया इतना तुलना किया है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर की मन में है ये फैमिली हालेलुया एक श्रेष्ठ बात है, कलीसिया से बढ़कर फैमिली एक श्रेष्ठ बात है। हालेलुया फैमिली को पहले कलीसिया नहीं बनाया परमेश्वर, पहले फैमिली को बनाया परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हर समाज में से, हर समाज उत्पन्न होने से पहले व्यवस्था है हालेलुया फैमिली की व्यवस्था। फैमिली को प्रभु ने सृजन किया है, फैमिली के ऊपर ब्लेसिंग्स देने के लिए परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर की सामने पति कैसे रहना है वैसे ही रहने के लिए परमेश्वर की डर, परमेश्वर की मार्ग में बढ़ना, ऐसा कृपा में पुरुष आगे बढ़े इन जीसस ने, स्त्रियों ने नाज़रेती यीशु मसीह नाम में परमेश्वर की सामने कैसा आशीर्वाद में बढ़ना है वैसा आशीर्वाद में बढ़ने के लिए स्त्री का अंदर परमेश्वर की भाई, परमेश्वर की मार्ग में बढ़ना का अनुग्रह यीशु मसीह नाम में मिले इन जीसस ने। बच्चों लोगों परमेश्वर की सामने कैसे बढ़ना, आशीर्वाद पाना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कैसा आशीर्वाद पाना, परमेश्वर की मन में इच्छा है, परमेश्वर की मन में इच्छा आपका बच्चों के अंदर पूरी होने के लिए यीशु मसीह नाम में आपका बच्चों लोग प्रभु की भाई में आगे बढ़े, प्रभु की मार्ग में आगे बढ़े, यीशु में आगे बढ़े, बराबर यीशु को देखकर, यीशु को मेडिटेट कर यीशु को समझने के लिए, यीशु मसीह को क्रूस की सत्य कथा को समझ पाकर जीने के लिए ऐसा अनुग्रह में आपका पापा आगे बढ़े, आपका मम्मी आगे बढ़े, आपका सास ससुर आगे बढ़े, यीशु मसीह नाम में आगे बढ़े। मुंह खोलकर प्रार्थना करो, मुंह खोलकर प्रार्थना करो। हालेलुया और रिबालाकाराबास प्रभु फैमिली ब्लेसिंग्स दीजिए। बंसईता का दो प्रभु 128 में हर एक आशीर्वाद मुंह को लेकर प्रार्थना कीजिए, नहीं तो अन्य भाषा बात कीजिए। नाज़रेती यीशु मसीह नाम में पापा फैमिली ब्लेसिंग्स, पति का ऊपर जो ब्लेसिंग्स है वो ब्लेसिंग्स दीजिए प्रभु। हालेलुया ओ पति जैसा रहना चाहिए परमेश्वर के सामने, बेईमान से रहना, मार्ग में बढ़ना, घर का अंदर हर एक पुरुष लोग परमेश्वर की भाई में, परमेश्वर की मार्ग में आगे बढ़े। घर का अंदर हर एक चिल्ड्रन, घर का अंदर हर एक पेरेंट्स, बूढ़े लोग भी यीशु मसीह नाम में, सास ससुर भी यीशु मसीह नाम में, नाज़रेती यीशु मसीह नाम, भाई बहन लोग चिल्ड्रंस यीशु मसीह नाम में परमेश्वर की सामने बेईमान से आगे बढ़े, बेईमान से आगे बढ़े। बेईमान ना मतलब परमेश्वर की ज्ञान में आगे बढ़ना, रबा शंदे रेगदना, बेईमान से मतलब हर एक बुरा में से बचना, हर एक शैतान के कार्यों से बचना,
वो कार्य सिर्फ यीशु ही करता है और कोई नहीं करता है। शिबा लाखा रबा, शिबा का रबा, हर एक पाप में से बचना, पाप में से अलग करने के काम किसी को भी ताकत नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह को ही है। हालेलुया। शिबा लाका रबा, शिबा नहाता रग रग दना, नासरी यीशु मसीह नाम में। हालेलुया। जितना लोग ये आवाज सुन रहा है, हर एक घर का अंदर ब्लेसिंग्स मिले इन जीसस नेम, फैमिली ब्लेसिंग्स मिले इन जीसस नेम। हर एक घर का अंदर नासरी यीशु मसीह नाम में फैमिली ब्लेसिंग्स मिले इन जीसस नेम। सारे महिमा आपको देते प्रभु, सारे महिमा आपको देते पापा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड कर रहा हूँ। अभी समय हालेलुया दान की समय है। परमेश्वर की राज्य के लिए, काम के लिए दान देंगे। ऑफरिंग्स और दान और दशमांश नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल पे और फ़ोन पे नंबर से उसमें भेज सकता है। हालेलुया स्तोत्रम। और उपवास की प्रार्थना, हालेलुया, परमेश्वर की अनुग्रह से, हालेलुया, ये 30 दिनों का उपवास प्रार्थना में, हालेलुया, हम 19 का दिन में प्रभु की अनुग्रह से आया है, 19वां दिन में प्रभु की अनुग्रह से आया है। इसमें आगे बढ़ेंगे। अभी तक उपवास नहीं पकड़ा लोग पकड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रभु ताकत देगा। शाम को 5 बजे से लेकर नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे तक उपवास की प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। मिनिमम 3 घंटा प्रार्थना में बैठेंगे। हालेलुया स्तोत्रम। रात को समय मिनिमम 3 घंटा का प्रार्थना में बैठेंगे। हालेलुया स्तोत्रम। और दूसरों को ये वचन शेयर कीजिए। हालेलुया। और फैमिली, परिवार की फैमिली के बीच में फैमिली प्रेयर में आगे बढ़िए। हालेलुया स्तोत्रम। उपवास, मैं उपवास कर रहा हूँ ऐसा बोल के प्रार्थना नहीं कर रहे, वो उपवास नहीं है। उपवास मतलब हालेलुया खाना छोड़ना, प्रार्थना करना। हालेलुया, ये मेन बात है, ये मेन बात है। हालेलुया, यही उपवास, खाना छोड़ना, प्रार्थना करना। हालेलुया। तो इसमें आगे बढ़ेंगे। हाले प्रभु आशीष करें इन जीसस ने। हालेलुया। आइए क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। हालेलुया। आंख बंद कीजिए। स्वर्गीय पापा, नासरी यीशु मसीह नाम में आज का रविवार की आराधना में आप महिमा पाइए प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद पापा, हमसे बात किया है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, आपका कार्य के लिए धन्यवाद, आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद प्रभु। पापा हालेलुया। इस वचन के अनुसार प्रभु फैमिली में हर एक ब्लेसिंग्स पूरी करने के लिए इंसान को ताकत नहीं है। आप हर एक ब्लेसिंग्स पूरी करने के लिए, हर एक वादा आमीन करने के लिए हमारे लिए क्रूस पे मर गया, तीसरे दिन जी उठ गया यीशु। आपकी मूर्ति के द्वारा, आपकी पुनरुद्धार की शक्ति के द्वारा हम विश्वास करते समय हर एक फैमिली ब्लेसिंग्स रिलीज कर रहा है प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, आपको देते। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता भी हमारे साथ हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया। God bless you all. God bless you. God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you.